योग क्या है और योग क्यों करें? ये खूबसूरत जीवन जो हमें मिली है उसे सार्थक और नया आयाम देने के लिए योग ज़रूरी है। जीवन और मृत्यु के बीच में जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है या हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उन्हीं से हमारे विचार बने होते हैं और इन्हीं कर्म अकर्म में फंसकर हमारी जीवन यात्रा शुरू होकर ख़त्म भी हो जाती है। हमें लगता है जीवन यही है और पूरी ज़िंदगी इसी मोह और भ्रम में निकाल देते हैं, जबकि इस जीवन यात्रा का मकसद यह है कि हम कौन हैं और यहाँ आने का हमारा मकसद क्या है और उस परम शक्ति को पाकर उसमें अटल होना होता है, शून्य को प्राप्त करना होता है। एक ऐसी दिनचर्या, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसी जीवन शैली या एक ऐसा अनुशासित जीवन जो आपको अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तक पहुंचाता है और आत्मा से परमात्मा से आपका मिलन करवाता है, यही योग की रियल परिभाषा है। हमारे ऋषि मुनि यही टेक्निक मतलब जो योग की टेक्निक है, एक अनुशासित जीवन शैली अपनाकर या फॉलो करके स्थूल शरीर से सूक्ष्म तक का रास्ता तय किया और परमानंद को प्राप्त किया। तो उन्होंने जो अपनाया वो योग का रास्ता था। इन्हीं ऋषि मुनियों में से एक ऋषि थे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने अष्टांग योग दिया। अष्टांग योग में 8 ऐसे नियम दिए गए जिन नियमों में चलकर हम अपने शरीर को साध कर निरोग रह पाएं, मन से विचारों को हटा पाएं और आत्मा को साध कर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें और आगे की यात्रा तय कर पाएं। तो अष्टांग योग के 8 अंग इस तरह से हैं। पहला नियम है यम, दूसरा है नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां ध्यान, आठवां है समाधि। अब इन सभी नियमों को हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। योग का पहला अंग है, पहली सीढ़ी है यम। यम 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो सबसे पहले हम अहिंसा के बारे में जानेंगे। अहिंसा सबसे पहला और मुख्य यम है। अहिंसा का साधारण अर्थ है किसी को दुख ना देना। इस शब्द को लेकर हम जितनी भी गहराई में उतरते जाएंगे उतना ही इसका भाव गहरा होता चला जाएगा। साधारणतः किसी को शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कष्ट नहीं देना, यातना नहीं देना और किसी भी प्रकार की अपने शरीर पर हिंसा नहीं करना, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना, यह सब अहिंसा की परिधि में आते हैं। अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने से इतर शरीर को, केवल मनुष्य के शरीर को ही नहीं अपितु समस्त प्राणी मात्र में से किसी एक को समता का व्यवहार करना ही अहिंसा व्रत का पालन करना है। यदि हम किसी कार्य को बार बार करके अपने शरीर को थका देते हैं तो वह भी हिंसा है। किसी पशु को आप डंडा मारकर चलाना चाहते हैं तो वह भी हिंसा है। आप आसन करते समय अपने शरीर के साथ जोर जबरदस्ती करके अपनी नसों और नाड़ियों पर दबाव डालते हैं जिससे नसें और नाड़ियां फट सकती हैं, तो यह भी एक हिंसा ही है। पहला यम था अहिंसा। दूसरा यम का हिस्सा है सत्य। सत्य का साधारण अर्थ है यथार्थ, वास्तविक। जीवन में सत्य का व्यवहार करना हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है, क्योंकि सत्य को छोड़कर विपरीत आचरण करने से अर्थात झूठ बोलने से मनुष्य निर्बल हो जाता है, डरपोक बन जाता है। साथ ही
यह झूठ मनुष्य की आत्मा का हनन भी कर देता है, जिससे उसमें स्वाभिमान टिक नहीं पाता। कई लोग कहते हैं कि व्यापार में कुछ ना कुछ झूठ बोलना ही पड़ता है। यह बात भ्रम फैलाने वाली होती है, इससे ज़्यादा इसमें कोई तथ्य नहीं है। इसलिए हमें किसी भी स्थिति में सत्य को त्याग नहीं करना है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और सत्य को ही धारण करना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय का यम में तीसरा स्थान है। अस्तेय का सीधा साधा अर्थ है चोरी ना करना। जो चीज़ हमारी नहीं है, जिस चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं है, उस पर छल कपट से या बिना स्वामी की अनुमति के अधिकार कर लेना ही चोरी कहलाता है। ब्रह्मचर्य यम में चौथे स्थान पर है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए तथा साधारण जनजीवन के क्षेत्र में रहते हुए ब्रह्मचर्य की सीधी साधी परिभाषा यही है कि स्त्री तथा पुरुष द्वारा नियंत्रित ही भोग करना। भोग गृहस्थ जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सुंदर आकांक्षा है। इसके अभाव में गृहस्थ जीवन नीरस सा और उदासीन बनकर रह जाता है, परंतु नियंत्रित भोग जहाँ आनंद, शक्ति और चेतना प्रदान करता है, वहाँ अनियंत्रित होने पर यह कष्टकर और जानलेवा भी बन जाता है। जनजीवन में नियंत्रित भोग करते हुए भी उसमें लिप्त न होना ब्रह्मचर्य का पालन करना कहलाता है। अपरिग्रह पांचवा और अंतिम यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ है संग्रह न करना, परंतु आज के जनजीवन में ही नहीं बल्कि पूर्व काल से ही मनुष्य किसी भी आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में रहते हुए भी संग्रह करता रहा है और करता रहेगा, परंतु यह संग्रह भी नियंत्रित होना चाहिए। जितनी आप उसकी आवश्यकता हो उतना ही संग्रह करें, उससे अधिक नहीं। धन संपत्ति का संग्रह तो हम घर में, व्यापार में, दुकान में और बैंकों आदि में करते ही हैं, परंतु शरीर के अंदर भी हम आवश्यकता से अधिक संग्रह कर लेते हैं, जो कि बीमारी का या रोगों का कारण बनता है। तो हमें किसी भी तरह का संग्रह नहीं, आवश्यकता से अधिक नहीं करनी चाहिए। योग का दूसरा अंग है नियम। नियम भी 5 हैं और ये इस तरीके से हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच नियम में पहला स्थान है। शौच का सीधा साधा अर्थ है स्वच्छता एवं पवित्रता। स्वच्छता का सबसे पहला साधन है जल। जल में स्नान करके हम अपने शरीर की मैल को दूर कर सकते हैं और स्वच्छ रह सकते हैं। जल पीकर हम अपने शरीर के अंदरूनी अंगों को स्वच्छ रख सकते हैं। जल के द्वारा हम अपने आसपास की गंदगी भी साफ कर सकते हैं। सदाचार द्वारा हम अपनी आत्मा और मन को स्वच्छ रखकर दुर्भावनाओं को त्याग कर सद्भावनाओं को अपनाकर और उसका प्रसार कर आत्मा को स्वच्छ रख सकते हैं। शौच के विषय में मनु ने कहा था, जल से शरीर, सत्य से मन, विद्या और तप से जीवात्मा तथा ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। संतोष नियमों में दूसरे स्थान पर है। संतोष का सीधा साधा अर्थ है कि जो कुछ भी मिल गया उसी में प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। जब हम अपने अंदर असंतोष पैदा करते हैं तो हमें हिंसा, द्वेष, चोरी आदि की अनेक दुर्भावनाएं उत्पन्न होती हैं और तब हम मन की शांति से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमें हर अवस्था में संतोष को धारण करते हुए, संतुष्ट रहते हुए आनंदित रहना चाहिए। तप नियम में यह तीसरे स्थान पर है। तप को हम साधारण अर्थ में सामर्थ्य, सहनशीलता और कठिनता पर विजय प्राप्त करना कह सकते हैं। जनजीवन में तप का अर्थ गुफाओं में जाकर समाधि लगाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से सहन शक्ति को उत्पन्न करना है। अपनी इंद्रियों को साध कर रखना, मन को नियंत्रित में रखना, भूख प्यास से, सर्दी गर्मी से विचलित ना होना,
बल्कि उन्हें सहन करना और उसी में संतुष्ट रहना, या जिस वातावरण में हम रहते हैं उसी वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना तब कहलाता है। स्वाध्याय स्वाध्याय नियम में चौथे स्थान पर है। स्वाध्याय का सीधा साधा अर्थ है अध्ययन। अध्ययन द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का अर्जन करना होता है। हर दिन हर घड़ी ज्ञान की सृष्टि होती रहती है, इससे ज्ञान आगे बढ़ता रहता है। स्वाध्याय के द्वारा हम बढ़ते हुए ज्ञान को प्राप्त करते रहते हैं। यदि स्वाध्याय न हो तो हम आज भी उसी युग में रहते जहाँ आदि मानव रहते थे। तो स्वाध्याय के द्वारा ही ये संभव हुआ कि हम इस युग में हैं, क्योंकि जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। स्वाध्याय का एक अन्य अर्थ भी है, और वह यह है कि अपना अध्ययन करना, अर्थात यह देखना कि मुझ में कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। ग्रंथों के अध्ययन के साथ अपना भी अध्ययन करो, यही आत्मलोचन मानव की उन्नति का मूल मंत्र है। ईश्वर प्राणिधान, यह नियम में 5वें स्थान पर है। प्राणिधान का अर्थ है समर्पण। जो भी कार्य किया जाए वह ईश्वर की आज्ञा समझकर किया जाए। संसार का धन वैभव सभी उसका दिया हुआ है, यह समझकर उसके प्रति विशेष श्रद्धा रखकर ऐसा आचरण किया जाए जिसमें मनुष्य संसार में लिप्त न हो। ईश्वर प्राणिधान की व्याख्या करते हुए रहीम कहते हैं, देवनहारा और है देता जो दिन रैन, लोग मुझे दाता कहें ताते नीचे नैन। योग का तीसरा अंग है आसन। स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जिस शारीरिक मुद्रा में स्थिरता के साथ लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठा जा सके उसे आसन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऋषि मुनि एक आसन में लंबे समय तक बैठकर प्राणायाम करते हैं, धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं और समाधि को प्राप्त करते हैं, तो मुख्य उद्देश्य आसन का प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि है। अभी लोग आसन या योग का मतलब रोग मुक्त करना मान रहे हैं। हर एक आसन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि रोग शरीर तक भटक ही नहीं सकता। आसन शरीर की सारी विकृति को दूर करता है और हमें निरोग रखता है, पर आसन का मुख्य उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखकर आगे का रास्ता तय करना होता है। योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम से ज्ञान का आवरण जो अज्ञान है उसे नष्ट करता है। ज्ञान के उत्कृष्टतम स्तर से वैराग्य उत्पन्न होता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम नहीं बल्कि सांस की क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं हमें अनेक रोगों से बचा पाने में सक्षम है। प्राणायाम का सीधा साधा मतलब प्राण के आयाम को बढ़ा देना और उसे एक लयबद्ध गति देना। प्राणायाम यानी प्राण को 3 तरीके से हम चला सकते हैं। पूरक यानी सांस अंदर लेना, रेचक यानी सांस बाहर निकालना, कुंभक, अब सांस को अंदर या बाहर रोके रखना कुंभक कहलाता है। जहाँ कुंभक करके प्राण को रोक लिया जाता है वहाँ यह प्राण बहुत सारी बीमारियों से भी हमें बचाता है। साथ में बंध यानी बांध देना, यानी प्राण के द्वारा मन की गति को बांध देना। प्राण स्थिर होने पर मन स्थिर हो जाता है। अब मन के स्थिर होने पर शक्ति उत्पन्न होती है जिसे लेकर हम आध्यात्म का रास्ता तय कर सकते हैं। प्राणायाम हमारे शरीर के सभी सिस्टम को व्यवस्थित रखता है और हमारी बुद्धि भी अति सूक्ष्म होकर मुश्किल विषयों को भी शीघ्रता से ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। प्राणायाम हमारे शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी अत्यंत सहायता करता है। प्राणायाम से रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्षमता बढ़ती है। योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। आँख, कान, नाक आदि इंद्रियों को संसार के विषयों से हटाकर मन के साथ साथ रोक देने को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का सीधा अर्थ है संयम रखना। योग का 6वां अंग है धारणा। अपने मन को अपनी इच्छा से अपने ही शरीर के अंदर किसी एक स्थान में बांधने, रोकने या टिका देने को धारणा कहते हैं।
वैसे तो शरीर में मन को टिकाने के मुख्य स्थान मस्तक, भूमध्य, नाक का अग्रभाग, जीभ का आगे का हिस्सा, कंठ, हृदय, नाभि आदि हैं। योग का 7वां अंग है ध्यान। ध्यान का अर्थ कुछ भी विचारना, विचार शून्य हो जाना नहीं है। जिस प्रकार टीन में से तेल एक धारा से निकलता है, उसी प्रकार प्रभु के गुण, आनंद, ज्ञान आदि को लेकर सतत चिंतन करते रहना चाहिए। जैसे सावधानी के हटने पर तेल आदि की धारा टूटती है, वैसे ही किसी एक आनंद आदि गुण के चिंतन के बीच में अन्य कुछ चिंतन आने पर ध्यान चिंतन की धारा टूट जाती है। ध्यान में एक ही विषय रहता है, उसी का निरंतर चिंतन करना होता है। ध्यान में निर्विषय होने का मतलब यह है कि जिसका ध्यान करते हैं उससे भिन्न कोई विषय नहीं होता। योग का 8वां अंग है समाधि। ध्यान करते करते जब परोक्ष वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, उस प्रत्यक्ष को ही समाधि कहते हैं। जिस प्रकार आग में पड़ा कोयला अग्नि रूप हो जाता है और उसमें अग्नि के सभी गुण आ जाते हैं, उसी प्रकार समाधि में जीवात्मा में ईश्वर के सभी गुण स्थिर होने लगते हैं। जीवात्मा का मात्र एक प्रयोजन मुक्ति प्राप्ति है और योगी इस प्रयोजन को समाधि से पूर्ण करता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।